नमस्कार ड्राइवर भाइयों, मेरा नाम विक्की। मैं दिल्ली एनसीआर में कैब चलाता हूँ, गुड़गांव में रहता हूँ। ड्राइवर भाइयों, ये लॉकडाउन ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी। ऊपर से ओला उबर ने ज़िंदगी ख़राब कर दी। ओला उबर हमें 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर गाड़ी चलाती है, तो हम इतना ही कमा पाते हैं कि रोज़ का खर्चा कर पाएँ और गाड़ी की ईएमआई दे पाएँ। कोई सेविंग नहीं कर पाते। अभी 1 साल तक लॉकडाउन चलाता है। लॉकडाउन तो तकरीबन 6-7 महीने चलाता है, लेकिन काम हमारा ख़राब हुआ। 1 साल निकल गए, उसमें अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है जनवरी से। तो अभी हम ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। ईएमआई भरते भरते इतना परेशान है, बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं। जहाँ की मेरी गाड़ी जनवरी खड़ी हो गई थी बिल्कुल ही। मैंने जनवरी में गाड़ी निकाली चलाने के लिए, तो 13 जनवरी को बैंक वालों ने मेरी गाड़ी छीन ली। महिंद्रा फाइनेंस वालों ने 13 जनवरी को गाड़ी छीनी। जब मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने गया था सोना रोड पे भौंसी में, तो पार्किंग में मुझे बताया कि आपको गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दो और आपको 2 ईएमआई भर देना, आपको गाड़ी वापस मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ, पैसे का इंतजाम कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या करा बोला, अब हम ड्राइवर हैं, हमें इतनी इंग्लिश विंग्लिश आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि एक इस पे एप्लीकेशन लिख दो इंग्लिश में। तो मैंने कहा सर मैं नहीं लिख सकता, मैं साइन कर दूंगा अपना, आप लिख दो जो भी लिखना है। और बोले कोई बात नहीं, आप साइन कर दीजिए, कर दो एक बार, हम लिख लेंगे। तो उन्होंने काफ़ी कहने के बाद मैंने साइन कर दिए प्लेन पेपर पे। लेकिन मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। फिर मैं वहाँ गाड़ी खड़ी करके चला आया, मैं पैसे का इंतजाम करने लगा। तकरीबन मुझे पैसे का इंतजाम करने में 30 से 35 दिन लग गए। मैं 16 फरवरी को 2021 को 13 जनवरी 2021 को गाड़ी पकड़ी गई, 16 फरवरी 2021 को पैसे लेके पहुंचा। बैंक वाले कह रहे हैं आपकी गाड़ी बिक गई, मतलब मेरी गाड़ी बिक गई। मैंने कहा मेरे बगैर सिग्नेचर, मेरे बगैर अप्रूवल के, मेरे बगैर फोन किए, बगैर नोटिस दिए आपने गाड़ी कैसे बेच दी? बोले हमारे पास आपका एक एप्लीकेशन है जो आपने कहा है, हाँ मैं गाड़ी नहीं लेना चाहता, आप बेच दीजिए। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मुझे समझ में आया कि उस टाइम पे मेरे पे प्लेन पेपर पे साइन कराया गया था, तो वो पेपर इन्होंने एप्लीकेशन कुछ और लिखा कि मैं हाँ गाड़ी बेचना चाहता हूँ और मैं गाड़ी बैंक से लेना नहीं चाहता हूँ। इस तरह से उन्होंने एप्लीकेशन उस पेपर पे बना ली जो मेरे साथ फ्रॉडगिरी हुई। कोई बात नहीं, अभी बैंक वाले कह रहे हैं आपको 1.5-2 महीने में पता लगेगा कि आपकी गाड़ी कितने की बिकी है और कितना पैसा आप पे निकल रहा है। और कितना अगर आपका निकलेगा, आपका निकलेगा हमारे ऊपर, तो हम आपको चेक भेजेंगे, नहीं तो आपका नोटिस जाएगा कि जो बाकी का पैसा है वो आप दीजिए। तो अभी मेरी गाड़ी भी चली गई, उसकी 22 किस्तें दे रखी थी मैंने, 14,000 की, 1,80,000 जमा करा था, जो सारा चला गया लॉकडाउन की वजह से। लेकिन क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं किसी और की गाड़ी चला रहा हूँ तो रेट भी ओला नहीं दे रहा है, 6 रुपए किलोमीटर। ऊपर से काम भी नहीं है, आपको पता होगा ओला उबर में। उबर देता है 7 रुपये 88 पैसे, लेकिन उबर इतना पैसा देता है 7 रुपये 88 पैसे किलोमीटर, 1 रुपये 5 पैसे मिनट का। लेकिन वो 8 दिन में पेमेंट करता है और समझ में नहीं आता उसमें वो किस तरह से पेमेंट करता है हमारी। क्योंकि वो यूपी टैक्स नहीं देता, सबसे पहली बात है। जो 120 रुपये लगता है वो नहीं देता है। और पहले यूपी टैक्स देता था, अभी कुछ दिन से बंद कर दिया है। लेकिन हम गवर्नमेंट से गुहार लगा रहे हैं। 22 मार्च 2021 से हमारी हड़ताल थी अनिश्चितकाल, जो कि 24 तक चली है लगभग, आज कल तक। काफी ड्राइवरों ने समर्थन किया, उसके बाद ड्राइवर भाई गाड़ी चलाने लगे। क्या करें, मजबूर है, चलाएंगे। काफी मना करने के बाद, लेकिन 22 तारीख को हमने काफी गाड़ियां रोकी थी, किसी बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। अभी ड्राइवर भाइयों को हम कब तक रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो कोई भी सुधार नहीं करा ओला उबर ने। गवर्नमेंट भी के कानों पे जू नहीं रहेगी बिल्कुल भी। समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट भी नहीं हमारा मदद कर रही है और बाकी कोई और लीडर भी मदद नहीं कर रहा, ना कोई और पार्टी कर रही है। ड्राइवर का तो जीवन नष्ट हो गया है। ऊपर से सबसे बड़ी व्यवस्था ड्राइवर ही चलाता है। आपको पता होगा, आप रात में कभी भी कहीं खड़े हैं, आपको कोई बस, कोई टैक्सी नहीं मिल रही, तो आप बटन दबाइए, आपको टैक्सी आती है और आपको घर सेफ छोड़ के आती है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, सेफ रहते हैं। लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं अभी तक। ऐसी सबको सेफली घर पहुंचाया है। लेकिन आज ओला उबर हम पे ध्यान नहीं दे रही, गवर्नमेंट हम पे ध्यान नहीं दे रही, हमारी जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई। क्या करें अब? हमने प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, हड़ताल भी करके देख ली, गवर्नमेंट से गुहार भी लगा ली सब ड्राइवर भाइयों ने। अब क्या करा, हम जो गाड़ी 22 मार्च को चला रहे थे ड्राइवर भाई, तो उनके लिए हम समझा रहे थे गाड़ी रोक रोक के। इतने में हमारी जो टीम थी, 10-15 ड्राइवर थे, वो खड़े थे रोड पे। तो पुलिस आई, पुलिस ने हमारे 2 ड्राइवर उठा लिए कि आप रोड पे जाम लगा रहे हैं। जबकि कोई गाड़ी रोड पे जाम नहीं लग रहा था, हम केवल गाड़ी साइड लगा के उनसे गुहार लगा रहे थे ड्राइवर भाइयों से कि आप गाड़ी मत चलाइए, हम लोग भी नहीं चला रहे 2-4 दिन, और ओला उबर को कुछ समझ में आएगा, स्ट्राइक करेंगे तो वो रेट बढ़ा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, पुलिस ने भी हेल्प नहीं की। पुलिस ने और ऊपर से हमारे 2 ड्राइवर उठा लिए और उनके ऊपर 100 कुछ ऐसी मुकदमा लगा दिया जिसका
बेल करा ली हमने हैंड टू हैंड 4-5 बजे तक, 5-6 घंटे के अंदर, और बोला 3 महीने तक ये केस चलेगा। फिलहाल मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन 4-5 घंटे में वो छोड़ दिए उन्होंने, और बोला जमानत दे दी फिलहाल। और उसके बाद बोला कि आपको 3 महीने बाद इनका कोई कोर्ट में ऐसी मतलब पेश होना पड़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हमने स्ट्राइक करना रोड पे बंद कर दी, सभी लोगों से गुहार लगाने लगे, आप घर में बैठिए अपने, और लोग जो चला रहे हैं उनकी गाड़ी बुक कीजिए अपने एप्लीकेशन से, उन्हें समझाइए कि आप गाड़ी ना चलाएं, रोड पे ना निकलो, क्योंकि रोड पे निकलते हैं तो पुलिस परेशान करती है, और पुलिस को पता है ड्राइवर है, कुछ कर नहीं पाएगा, इसे कुछ आता भी नहीं है। तो उस हिसाब से पुलिस को लेके कोई भी लेके हमें सुना के चला जाता है। ऊपर से कस्टमर हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार करता है। कस्टमर नहीं समझता है कि हमारी भी किसी में फीमेल या फिर हमारी वाइफ या बहन बैठती है, तो हम ड्राइवर के साथ ना करें, कि ड्राइवर अगर करने लगा तो फिर हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन पब्लिक ये सब नहीं सोचती है। पब्लिक सोचती है हमारे साथ ये कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उसके पास पावर होती है। हमारे पास अगर कस्टमर एक भी कंप्लेंट कर दे आप ओला उबर में, तो हमारी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। जबकि हम 4 साल से काम कर रहे हैं ओला उबर में, तो हमारी कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारा वहाँ पे कि हम 4 साल तक काम कर रहे हैं तो ड्राइवर की बात सुने, ओला उबर कुछ नहीं सुनती। तुरंत कस्टमर ने अगर पहली बार एप्लीकेशन में लॉग इन किया है, वो पहली बार बुकिंग कर रहा है, तो वो 4 साल पुराने ड्राइवर के साथ सफर कर रहा है, और 4 साल पुराने ड्राइवर की अगर उसने कंप्लेंट कर दी, तो ओला उबर 4 साल पुराने ड्राइवर को हटा देती है, क्योंकि उसके पास ड्राइवरों की और टैक्सी की कमी नहीं है। सबसे मेन बात, वो नहीं देखती किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, कोई वेरीफाई नहीं करती, कोई फोन नहीं करती, कुछ नहीं, डायरेक्ट आईडी ब्लॉक। और आपको ऑफिस में भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऑफिस में बाउंसर खड़े होते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आती, ऑफिस में बाउंसरों का क्या काम है? कोई काम नहीं है, क्योंकि वो पैसा ऐसा कमा रही है लोगों के साथ, ड्राइवरों के साथ उन्हें लूट रही है। तो ड्राइवर भड़क जाते हैं, तो वो ऑफिस जाते हैं सवाल जवाब करने, तो इसलिए उन्होंने बाउंसर रखे हैं। तो यही मकसद है उनका बाउंसर रखने का, और कोई मकसद नहीं है। तो सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन करता हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसपे आप लोगों को पता लगता रहेगा सब चीज़ के बारे में। तो आपको समझ में नहीं आ रही है भाई, क्या करें? बस जिंदगी काट रहे हैं ऐसे ही, 150-150 रुपये का काम कर रहे हैं, रूम का रेंट दे रहे हैं 8,000-7,000, फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली का खर्चा आपको तो पता ही होगा। तो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, ओला कब हमारा रेट देना स्टार्ट करे और हम अपना जीवन सही से बिता पाएँ। अभी तो टेंशन ही है। बैंक वाले रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, भाई किस्त दो, किस्त दो, और जो पैसा रहेगा वो दो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें? सभी ड्राइवर भाइयों से निवेदन है, प्लीज़ मदद करो, और कोई भी स्ट्राइक होती है उसमें पूरा पूरा समर्थन करो, और ग्रुप में ज्वाइन रहो, लोगों की बात सुनो, अपनी कहो। धन्यवाद ड्राइवर भाइयों, नमस्कार। मैं विक्की, गुड़गांव से।